हमने ये देखा कि अभी हमारे पास ये पहले तो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसमें हमने 1 2 3 4 5 LI टैग्स लिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद इस अवर प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास 3 और प्रोडक्ट्स थी। ठीक है, उन 3 में से सेकंड वाली के अंदर हमने 3 और प्रोडक्ट्स क्रिएट की और उसकी सेकंड में भी 3 और प्रोडक्ट्स क्रिएट की। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? जी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो अभी तक, जो अभी तक हमने ये आउटपुट क्रिएट किया है? अभी आगे की बात तो दूर है, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग करना तो दूर है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ठीक है, अच्छा, समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? कोड को थोड़ा सा जूम कर लें, जूम इन। कोड को? जी, सबलाइन पे। जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लें। इसमें आपके पास सर कंट्रोल और वो माउस का रोल ओवर से हो जाएगा। जी, कंट्रोल प्रेस करके माउस के रोल ओवर से। अच्छा, ये देखिए, ठीक है, ये हमने नेविगेशन बार क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे एंड हो रही है, अगर अभी भी किसी ने नहीं समझा। बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है, उस अनऑर्डर्ड में हमने ये पहले 1 2 और ये 3 4 5 लिस्ट आइटम्स क्रिएट किए। सेकंड वाले का LI यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये क्लोज हो रहा है इस वाले का, क्योंकि इसके अंदर एक नेस्टेड हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और दे दी है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें 2 प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 और ये प्रोडक्ट 3 आ रही है इसकी। क्या LI यहाँ पर क्लोज हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, ये क्लोज है इसका, और इसमें एक अनो, तो इस तरीके से ये एक हायरार्की बन गई है। अब आपके पास ये आउटपुट आ रहा है, सही है। अब ये आउटपुट तो आ रहा है, अब आप इसको इसमें कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे? आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि आप इसकी CSS डिफाइन करेंगे। अब हम जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ हम दे देते हैं लिंक href। अब आपके मैनुअल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी पूरी HTML और CSS गिवन है इस ड्रॉप डाउन नेविगेशन की, जिसमें ये एक नेविगेशन है, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट बेस्ड हायरार्की क्रिएट हो रही है, सही है। तो यहाँ इसकी HTML ये पूरी गिवन है जो अभी हमने क्रिएट की है, सही है। अब अगर हम देखें, ये हमने सेम ही काम किया मेरे ख्याल से। डिव यूज नहीं किया इसमें। जी, डिव यूज नहीं किया इसमें। की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ डिव यूज नहीं किया इसमें आपने। नहीं, डिवीजन यूज़ नहीं किया, हम यहाँ पे नेविगेशन बार यूज़ कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर आप इसी तरीके का ड्रॉप डाउन नेविगेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ड्रॉप डाउन नेविगेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन साइड बार क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें आप साइड बार के लिए कोई साइड बार का टैग यूज़ कर लें, लेकिन अभी डिवीजन हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट लर्न करना, तो वो नेविगेशन की थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, सही है। अच्छा, ये तो हमने क्रिएट कर ली।
लिस्ट। अब इसकी CSS अप्लाई करते हैं। आपका अगर इसमें देखें तो एक एक करके इसमें क्या किया हुआ है, बॉडी को गिवन है मार्जिन 0 और पैडिंग, सही है। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये मार्जिन और पैडिंग 0 होगी। ये डॉट कंटेनर है। डॉट कंटेनर क्या कर रहा है, यहाँ पर डॉट क्यों गिवन है हमने, डॉट इसलिए गिवन है क्योंकि कंटेनर की हमने यहाँ पर जो सबसे क्लास आउट क्लास गिवन है। अगर आईडी गिवन होती तो हम हैश दे रहे होते, ठीक है। तो हमने इसको पूरे कंटेनर के अंदर रख दिया, पूरी वेबसाइट को, यानी कि इसमें हेडर आ गया, नेविगेशन आ गया। अगर अब नीचे हम कंटेंट एरिया, बॉडी और आपकी सारी जो फुटर होता है वो सब कुछ क्रिएट कर दे तो वो सारा एक डिवीजन में आ रहा होगा। और डिवीजन की हमने CSS क्या अप्लाई कर दी है, जो डिवीजन जिसकी है कि कंटेनर है ये क्लास, उस कंटेनर की हमने की है। इसकी विड्थ है 960 पिक्सल और मार्जिन है 0 या ऑटो। अब आप चाहें तो इसको ऑटो से हटा के सिर्फ 0 पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको देखेंगे तो ये अच्छा, यहाँ अभी तो ये कोई फर्क नहीं दिखा रहा है। जब इसमें कलर्स वगैरह कलर स्कीम ऐड करेंगे तो ये आपको डिफरेंस दिखाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास हेडर क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आउटपुट में देखें इसका जो ये है, तो यहाँ एक रेड कलर का हेडर है, लेकिन ये पूरी पूरी स्क्रीन के ऊपर कोई विड्थ डिफाइन की गई होगी, या तो मार्जिन गिवन होंगे या फिर विड्थ डिफाइन की गई होगी। तो विड्थ को अगर हम चेक कर लें यहाँ पर, तो हेडर के अंदर देखें, कॉपी करते हैं, ठीक है। अच्छा, विड्थ तो डिफाइन नहीं है, ये हेडर जो है ना आपकी किस चीज़ की वो ले रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो हेडर हेडर नेविगेशन बार सबकी आपके पास विड्थ सेम है, यानी कि ये एक कंटेनर की विड्थ ले रहा है। कंटेनर की विड्थ क्या है, 960 पिक्सल। अब आप देखें अगर ये हेडर क्रिएट हो जाएगा यहाँ, अच्छा हेडर की हाइट क्या है 150 पिक्सल्स। अगर आप यहाँ देखें तो इसकी ये लंबाई क्या है 150, यहाँ से भी ये सारी 150 पिक्सल्स है, सही है। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, #C00। ये आप कोई हैश कोड भी दे सकते हैं या कोई सॉलिड वैल्यू या RGB वैल्यू दे सकते हैं। आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर दें तो ये आ गया, ठीक है। इसको मैं 100 पे कर देता हूँ। अब ये अगर आप देखें तो जैसा ये क्रिएटेड था वैसा ये आ गया, सही है। इसकी हाइट आप चेंज करना चाहें तो आप इसकी हाइट चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको 100 कर दें, ठीक है, तो ये 100 छोटा हो जाएगा। तो ये इसकी हाइट लंबाई चेक कर रहे हैं, सही है। और ये जो विड्थ आपके पास आ रही है ये पूरे इसकी, यानी कि अब ये नेविगेशन बार भी और हेडर भी दोनों की सेम आ रही है, क्योंकि ये कंटेनर की विड्थ डिफाइन है। अगर मैं यहाँ इसको वापस कर देता हूँ, सही है, और यहाँ से मैं विड्थ चेंज कर देता हूँ 960 की बजाय 560। मैं सेव करता हूँ, ये देखिए इसकी विड्थ, दोनों की विड्थ छोटी होगी। दोनों की क्यों छोटी है, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर यानी कि अब ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके बाहर जो है वो चीज़ नहीं है। कंटेनर के अंदर जितने भी, यानी कि अब आप फोटो वगैरह जो भी होगा ही उसकी विड्थ होगी, इससे बाहर नहीं जाएगा जो जो चीज़ आप कंटेनर के अंदर अप्लाई करेंगे, सही है। तो ये फ़ायदा है आपके पास सब। अगर कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो हर चीज़ अलाइन किस तरह रहती है, अगर आप एक कंटेनर के अंदर उसकी हाइट तो ऑटो ले लेगा जितनी भी आपकी लंबी वेबसाइट है, लेकिन विड्थ आप डिफाइन कर दो, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नेविगेशन के ऊपर। हाँ, नेविगेशन पे, नेविगेशन सिंपल जो नेविगेशन है, यानी कि ये जो नेविगेशन गिवन है इसकी प्रॉपर्टीज़ अभी हम देंगे। तो वो क्या है, अगर हमारे पास HTML के अंदर कहीं भी नेविगेशन बार है तो नेविगेशन बार में क्या हो, नेविगेशन बार में क्या हो कि इसकी हाइट हो 50 पिक्सल और बैकग्राउंड हैश हैश में गिवन है। अभी हम इसको चेंज भी करके देख लेते हैं। अच्छा, हाइट गिवन है 50, जैसे इसकी 150 गिवन है, इसकी 50। आप यहाँ देख ही रहे होंगे ये नेविगेशन की हाइट थोड़ी सी कम है, यानी कि छोटा है, पतला है, ठीक है। और ये इसकी थोड़ी सी ये वाइड है, यानी कि इसकी 150 है, इसकी 50 पिक्सल है। अब हम इसको सेव करके अपने पास रन करते हैं। ये यहाँ एक नेविगेशन के लिए
इसके अंदर बीच में जो गैप वगैरह आ रहा है ये सारी चीज़ें आगे चल के हट जाएंगी। सही है। अच्छा, ये अटेंडेंस वाले जितने भी चैट में लिख रहे हैं ये अभी ज़रा सब्र करें। अभी आप ऐप के ऊपर कंसंट्रेट कर लें, आगे चल के हम ये सारी चीज़ें आपकी देख लेंगे। अच्छा, सर मेरी भी देख लिएगा लैब 8 की जो चैट में दी है मैंने। लैब 8 है या 9 है? लैब 8 या 9 में क्या इशू है आपके? सर आपने एब्सेंट मार्क की हुई है मेरी, और मैंने चैट में आपको लिख के चलिए दी ठीक है, हुई है। अभी हम लैब के एंड में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी आप लैब अटेंड कर लें, अटेंडेंस को अभी आप छोड़ दें, ठीक है। चलिए हमने क्रिएट कर लिया है। अच्छा, ये नेविगेशन आ गया। अब नेविगेशन में हमारे पास पहली चीज़ क्या आ रही है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम यहाँ कोड में भी देखें तो नेविगेशन के अंदर पहली चीज़ आ रही है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की हमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। वो हमने क्या की, यहाँ पर इसकी CSS में जाते हैं, यहाँ पर हमने कर दी। ये एक एक करके इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाए। मैं चाहूँ तो ये सारा कोड कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँ, लेकिन एक एक चीज़ वरना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। अब यहाँ नेविगेशन के अंदर हमारे पास ये एक सेलेक्टर का तरीका है कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है तो उसको आप इस तरीके से ही डिफाइन करते हैं कि नेविगेशन है फर्स्ट, यानी कि इस नेविगेशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी पहले, ये हाइट वगैरह। और फिर उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आ रही हो, ये सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही होगी कहीं पर, तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। ये सिर्फ तब होंगी जब नेविगेशन के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। सही है। अगर आप यहाँ पर जाके बाहर कहीं, यहाँ पर डिवीजन के बाहर या इस नेविगेशन के बाहर कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट अप्लाई करेंगे तब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। सिर्फ तब होंगी जब ये नेविगेशन में आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, यानी कि लिस्ट का ये आप देख रहे हैं यहाँ हमने ये डिस्कस की थी लिस्ट की लैब के अंदर कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप स्टाइल टाइप डिफाइन करते हैं CSS में। अगर आप स्टाइल टाइप इसकी नन कर देंगे तो ये जो बुलेट्स आ रही हैं ये हट जाएंगी। इस तरीके से आप सर्कल करेंगे तो हॉलो सर्कल आ जाएगा, बॉक्स करेंगे तो ये बॉक्स यानी कि स्क्वायर शेप में आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है। तो ये लिस्ट स्टाइल टाइप हमें जाहिर है लिस्ट चाहिए इस तरीके की, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्टाइल टाइप तो नहीं है। हम इसकी स्टाइल टाइप कर देंगे नन। ठीक है। मार्जिन इसको हमने दे दिया है 0, पैडिंग दे दी है। इसको आप सेव करें और यहाँ पर रन करें तो ये देखें ये सारी लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो गया। सही है। मार्जिन वगैरह कोई भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास एक LI टैग क्रिएट हो रहा है। LI के अंदर क्या हो, फ्लोट हो जाए। सही है। अच्छा, LI में फ्लोट लेफ्ट गिवन है, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट से आपने क्या देखा कि सबकी अलाइनमेंट आउट हो गई। अभी इसको भी हम यहाँ पर अगर हम इसकी HTML में देखें तो LI के अंदर अब हमारे पास आ रहा है एंकर टैग। एंकर के लिए एक अलग अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ कि नेविगेशन में अनऑर्डर्ड लिस्ट हो और एंकर टैग हो, तो फिर क्या सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है। इसकी CSS आप पहले देखें यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या गिवन है कि अगर एंकर टैग आए, जैसे कि यहाँ पर पहला एंकर टैग लिस्ट के अनऑर्डर्ड लिस्ट में कहाँ आया, यहाँ पर। तो एंकर टैग आए तो क्या अप्लाई हो, एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर रही होती है वो बताएगा मुझे। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन दे सकते हैं या फिर आप बोल्ड दे सकते हैं या इस तरीके की मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब अंडरलाइन आ रही होती है, जैसे यहाँ पे हर प्रोडक्ट के अंदर अंडरलाइन आ रही है। ठीक है। अंडरलाइन को खत्म करना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें। ठीक है। अच्छा, ये हो गई नन। अभी हम इसको देखते हैं अप्लाई करके। और अच्छा, इसको भी अगर हम यहाँ से कट कर दें, चलो ठीक है, और सेव करते हैं और यहाँ रन करते हैं। ये देखिए यहाँ नन हो गई, अंडरलाइन खत्म हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया,
ये लाइन सेंटर अभी आपको जब कलर इसमें आएगा तो वर्क करेगा। कलर इसमें आपने दे दिया वाइट, सेव किया, कलर आ गया वाइट। फिर आपने क्या अप्लाई किया, डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि अभी ये इन लाइन है, इसको आप ब्लॉक कर दें, ठीक है। और हाइट विड्थ आपने इसकी सेट कर दी और लाइन हाइट दे दी। हाइट आपने क्या दिया, हाइट दी है 50 पिक्सल्स, विड्थ दी है 192 और लाइन हाइट दी है। अच्छा, हाइट आप लोगों को पता है, लाइन हाइट को अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाइट है तो ये नीचे चला गया तो हमें यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, अभी आप लोगों को अभी आगे चल के ये दिख जाएगा। लाइन हाइट बेसिकली क्या कर रही है, अगर आप आउटपुट में देखें, लाइन हाइट यहाँ गिवन है 50 पिक्सल। लाइन हमारे पास क्या क्रिएट कर रही होती है, जब हम यहाँ पर हम कोई डिवीजन या सेक्शन तो दे नहीं रहे जिसमें हम इनके दरमियान अगर हमने यहाँ डिवीजन यूज़ किया हुआ होता तो फिर तो हम इसमें पैडिंग दे देते। लेकिन अब ये दोनों एलिमेंट, जैसे अगर ये अवर प्रोडक्ट्स है तो अवर प्रोडक्ट्स के दरमियान और ये इसके दरमियान ये इतना गैप कैसे आ रहा है, ये आ रहा है लाइन हाइट से। अगर हम इसमें लाइन हाइट हटा दें तो ये अवर प्रोडक्ट्स के बिल्कुल नीचे साथ चिपका हुआ प्रोडक्ट 1 होगा, उसके बिल्कुल साथ नीचे बगैर कोई पैडिंग के प्रोडक्ट 2 होगा, क्योंकि ये एक लिस्ट आइटम है। लिस्ट तो आपने देखा है ना, एक के साथ एक चिपकी हुई होती है ये नीचे चिप, लेकिन कोई उसमें गैप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर गैप्स आ रहे हैं क्योंकि आपने लाइन हाइट डिफाइन कर दी है 50 पिक्सल। अभी हमें तो ये एज ए नेविगेशन या डिवीजन दिख रहा है, लेकिन कोडर के पर्सपेक्टिव से ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो हमने HTML में क्रिएट की हुई है। तो लिस्ट के अंदर आपस में इनके गैप किस तरह आ रहे हैं हर लिस्ट आइटम के, कि आपने लाइन हाइट डिफाइन कर दी। तो यहाँ हमने लाइन हाइट डिफाइन की 50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या चीज़ गिवन है, ये हमने एंकर टैग तक की ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अब हमने क्या करना है, नेविगेशन, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंकर, होवर। तो ये चीज़ आपने देखी थी कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ अभी मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये गिवन है कि अगर तो जैसे अब यहाँ पर अगर मैं होवर करूँगा तो ये चीज़ रेड हो जाएगी, यहाँ पर होवर करूँगा तो ये रेड हो जाएगी। अब आखिरी मेरा माउस यहाँ पे होवर किया हुआ होगा। होवर क्या होता है, होवर से मतलब है कि आपके पास ये प्रोडक्ट जैसे 2 के ऊपर माउस गया हुआ है तो ये रेड हुआ हुआ है, यानी कि जहां पर भी माउस लेके जाऊंगा वहां क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वहां ये होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सही है, तो हम यहाँ होवर दे देते हैं। होवर के ऊपर क्या है, नेविगेशन के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आए और एंकर टैग हो तो उसका स्यूडो इसकी क्लास क्या है, होवर। जो हमने अभी पिछली एक लैब में पढ़ी भी थी कि होवर की क्लास क्या कर रही होती है, ठीक है। तो ये होवर दिया और इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। सही है, हम यहाँ सेव करते हैं। ये देखिए, जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये सही है। अच्छा, मैं एक सेकंड देख लूँ कि हमने इसकी HTML के अंदर कोई इशू तो नहीं दिया, हम कॉपी कर लेते हैं।
सही है। अच्छा ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होवर अप्लाई कर दी है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, जब भी मैं माउस जहाँ लेके जा रहा हूँ ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 आ रहा है, यहाँ पे ये सारे आउट क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं की हुई। पोजीशन हमने देखी थी कि हम पोजीशंस किस तरह रखते हैं, ये एक हमने लैब में देखी थी कि पोजीशन हमें चेंज करनी होती है, या तो हम पोजीशन फिक्स्ड रखते हैं या एब्सोल्यूट रखते हैं या इस तरह की। अभी हम क्या करेंगे आगे, इसकी हम पोजीशन सेट कर देते हैं। लेफ्ट हो गया, होवर के ऊपर इसका कलर चेंज हो रहा है। अच्छा ये विजिबिलिटी विजिबल, ठीक है। एक ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ क्या काम हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको पहले पूरे को ही कॉपी कर लें। इसको सेव करते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखें तो होवर के ऊपर तो हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमारे पास होवर के अंदर कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि इस होवर करने पे जब मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो ये सब क्या हो रहा है, इनके कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें जितने 192 पिक्सल इसकी विड्थ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये देखिए यहाँ हमने इस एंकर टैग की विड्थ क्या दी है, 192 पिक्सल। अगर कोई एक एंकर टैग है, यानी कि ये एक एंकर टैग है ना, यानी एक लिंक क्रिएट हो रहा है इस li एलिमेंट के अंदर, एक एंकर टैग था हमारे पास। अगर हम इसमें कोड में देखें li के अंदर एक एंकर टैग है, तो एक एंकर टैग के ऊपर अप्लाई क्या होनी चाहिए, इसकी विड्थ हो 192 पिक्सल। तो ये एक बॉक्स यानी कि एक ये 192 पिक्सल का, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इसके ऊपर होवर करने पे इसका कलर चेंज हो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर इसमें हम होवर करते हैं तो होवर करने पे अगर तो जैसे ये हमारे पास क्रिएटेड है, सही है, अगर होवर करने पे एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाए, यानी यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, अगर आप नेविगेशन के ऊपर जाते हैं और नेविगेशन में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है और उसमें एक लिस्ट आइटम गिवन है, आप होवर करते हैं और उसमें एक यानी कि एक चाइल्ड, यहाँ ये चीज़ क्या डिफाइन करती है कि ये इसका चाइल्ड है, यानी ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एक दफ़ा क्रिएट हो चुकी है, अब उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। ये तो अगर ये जो हम गैप दे रहे होते हैं ये तब दे रहे होते हैं जब आपके पास सेम चीज़ है। अब जब डिफरेंट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम के अंदर एक उसका चाइल्ड, यानी कि इस लिस्ट आइटम का चाइल्ड आ रहा है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये वाला सेलेक्टर यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो, इसकी विजिबिलिटी विजिबल हो जाए। अगर हम ना रखें विजिबल तो ये हमारे पास इसके नीचे ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये विजिबल पहले नहीं होंगी, बाय डिफॉल्ट ये विजिबल नहीं होती, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी विजिबिलिटी को विजिबल रखना पड़ता है। अच्छा अब यहाँ पर क्या गिवन है कि li को छोड़ के अगर हमारे पास सिर्फ अनऑर्डर्ड के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और आ रही हो तो क्या हो, अप्लाई पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए। जैसे अभी हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, अब हमारे पास ये अनऑर्डर्ड के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट 1 हमारे पास इधर इस तरफ आ रहा है या उसकी प्रोडक्ट 2 कहीं और आ रहा है, ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तभी ये एक के बाद नीचे दूसरी के बाद नीचे, जिस तरीके से आपके लिस्ट आइटम यानी कि HTML के अंदर li टैग्स डिफाइन हुए हैं उसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही हैं, सही है, ये एब्सोल्यूट डिफाइन कर दी। फिर आप अगर तो आप इसको फिक्स्ड रखेंगे तो फिक्स्ड रखने पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट 2 के ऊपर ही दूसरी एक प्रोडक्ट 1 लिखा आ जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट 2, यहाँ प्रोडक्ट 3, तो ये फिक्स्ड रखने से क्या होगा, आपकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रहेगी। एब्सोल्यूट से क्या हो रही है, आगे एक्सटेंड होके इस तरफ आ रही है, सही है, यानी कि ये चेंज कर सकती है यूजिंग मार्जिन्स। अब हमने मार्जिन भी डिफाइन की हुई है, अगर आप मार्जिन डिफाइन कर दें इसको, यहाँ पे ये अगर 192 पिक्सल है, आप कहते हैं यहाँ से मार्जिन दे दें नेक्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए 192 पिक्सल, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसकी ये प्रॉपर्टी फिक्स्ड रखी हुई है, कौन सी पोजीशन, मार्जिन देने के बावजूद आपकी ये आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ पर ही फिक्स्ड आता रहेगा, ठीक है। इसकी ये वैल्यू चेंज हो सके यूजिंग मार्जिन, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर वही है,
ठीक है, #C333 जो आपके पास पहले भी गिवन था ये नेविगेशन के ऊपर, ठीक है। विजिबिलिटी इसकी हिडन है। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे गिवन है कि अनऑर्डर्ड में एक और अनऑर्डर्ड आ रही हो, ठीक है, तब भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो, उसमें एक और अनऑर्डर्ड आ रही हो तब भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे है मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट यानी कि मार्जिन लेफ्ट कितनी गिवन है 192 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट गिवन है 192 पिक्सल। ये कैसे गिवन है? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास एक नेविगेशन बार के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो और उसमें एक एंकर टैग हो। यानी एक एंकर टैग क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है? सिर्फ होम को। अगर आप यहाँ देखें तो एक LI का ये जो होम है, ये होम किसके अंदर आ रहा है? एक एंकर टैग में। तो एक एंकर टैग यानी कि सिर्फ होम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी ये विड्थ कितनी है 192। ये जो रेड एरिया आ रहा है ये 192, ठीक है। तो यहाँ आप देखें तो जब ये 192 पिक्सल का है तो अब हमें जो आगे अगर हम इस अवर प्रोडक्ट्स में जाएं तो ये भी 192 पिक्सल का है, ये भी 192 पिक्सल का एक बॉक्स है, ये भी 192 पिक्सल का है, ये भी। जब ये 192 पिक्सल का है, इसके नीचे जितनी भी इसकी प्रोडक्ट्स आ रही है ये भी 192 192 192। अब यहाँ से हमने एक्सटेंड की हुई है एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ से कितना मार्जिन गिवन होना चाहिए? यहाँ से अगर हम देखें इसके बाद ये एक 192 पिक्सल का है तो इसको क्रिएट होने के लिए कितना मार्जिन गिवन हो? लेफ्ट के ऊपर मार्जिन लेफ्ट गिवन हो 192 पिक्सल का, और फिर आगे ये 3 प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट क्रिएट होगी। यहाँ ये चीज़ गिवन है। नेविगेशन में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आए और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आए तब भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो। इसकी मार्जिन लेफ्ट क्या हो 192 पिक्सल, उसमें एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आए। हम मार्जिन लेफ्ट नहीं देते तो वो उसी के ऊपर आ जाता। बिल्कुल उसके ऊपर ही ये क्रिएट कर देगा, सही है। मार्जिन लेफ्ट इसलिए आपने 192। अब आप मार्जिन डिफरेंट दे के भी देख सकते हैं। 200 देंगे तो वो थोड़ा सा और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, सही है। और मार्जिन टॉप आपने दे दी है -50, सही है। यानी कि यहाँ से कितनी है मार्जिन टॉप कितनी है? टॉप आप माइनस में देते हैं तो ये क्या है यहाँ से 50 की मार्जिन, सही है। क्योंकि इसकी हाइट, इसकी विड्थ तो ये है लेकिन इसकी हाइट कितनी है 50 पिक्सल। अगर आप यहाँ देखें आपने इसकी नेविगेशन की हाइट कितनी गिवन थी 50, यानी कि इसमें अब ये पूरे नेविगेशन की हाइट कितनी है 50, ये हाइट इसकी नंबर। तो अब आपने यहाँ पर कितनी ऊपर देना है? यहाँ से ये वाइट स्पेस जो आ रहा है यहाँ पे इनके बीच में ये -50 कर दिया आपने कि पीछे की तरफ इसकी आप हाइट रख दें -50, ठीक है। मार्जिन टॉप -50। अच्छा बाकी आपने इसको दे दिया फ्लोट नन। अच्छा फ्लोट नन देने का क्या मतलब है कि आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। पहले तो किस चीज़ पे आप लाया है? अनऑर्डर्ड लिस्ट पे एक और अनऑर्डर्ड और उसमें लिस्ट आइटम, ठीक है। तो लिस्ट आइटम जब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट पे ये लिस्ट आइटम्स आएंगे, एक मिनट, तो ये इसकी फ्लोट लेफ्ट की साइड पे आने चाहिए, बॉटम में आने चाहिए, टॉप पे आने चाहिए, कहाँ आने चाहिए? तो ये फ्लोट राइट पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास हिरार्की इस तरह की डिफाइन है कि आपके मार्जिन गिवन है। अगर आपने मार्जिन ना गिवन होती और यहाँ पे फ्लोट भी ना गिवन होता तो ये अपनी मर्जी से एक प्रोडक्ट लेफ्ट पे आ रही है एक राइट पे आ रही है, ठीक है। आपने इसका फ्लोट नन दे दिया, यानी कि फ्लोट कुछ भी नहीं। अगर आप ये फ्लोट नन नहीं भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आप दे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। नन नहीं भी देंगे तब भी, क्योंकि आपने मार्जिन गिवन है, कोई फर्क इसमें भी तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक क्रिएट हो गई है नेविगेशन बार यूजिंग ड्रॉप डाउन, ठीक है। नेविगेशन को यूज़ करते हुए आपने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया और इसके अंदर एक हायरार्की क्रिएट हो गई। अच्छा इसकी HTML तो बहुत बेसिक है, ठीक है। HTML के अंदर कुछ भी नहीं है। एक अनऑर्डर्ड के अंदर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स हैं, उसके अंदर और लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है। फिर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें 3 आइटम्स हैं। इसकी सिर्फ जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी देखने वाली हैं, उसको आप लोग दोबारा से सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ये हमने अभी डिस्कस की हैं इनको एक एक करके अप्लाई करके देखें, या फिर किसी की वैल्यूज़ के अंदर चेंज करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस वैल्यू के ऊपर क्या चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अच्छा अब आपके पास आ जाती है इसकी लैब एक्सरसाइज।
लैब एक्सरसाइज क्या कह रही है, अगर आप इसको देखें कि ट्राई टू क्रिएट मल्टी लेवल हायरार्किकल मेन्यू ऑन लेफ्ट साइड बार ऑफ अ वेब पेज लाइक बिलो इमेज। ठीक है, जैसे ही आपको इमेज गिवन है, जैसे अभी हमने ये क्रिएट किया, इसी तरह का आपने ये एक नेविगेशन बार क्रिएट करना है या फिर साइड बार क्रिएट करना है। अब आप चाहें तो इसको नेविगेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जैसे नेविगेशन क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो साइड बार से भी इसको कर सकते हैं। आप इसकी डिवीजन के थ्रू डिवीजन क्लास क्रिएट करें, डिवीजन के अंदर उसकी क्लास या आईडी दे दें साइड बार, और साइड बार के ऊपर आप ये क्रिएट कर दें। अगर आप इसी के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं कि आप इसी नेविगेशन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें, तो आपका ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसमें सिंपल हुआ हुआ क्या, आपको थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स लग रही होती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें, कोडर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सारी वही चीज़ है जो हमने यहाँ अप्लाई की है। सही है, अगर आप इसी के कोड में चेंज कर दें, सपोज इसके अंदर सिर्फ आप बैकग्राउंड इमेज लगा दें, ठीक है, तो आपका सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे गए, ठीक है, बॉडी के अंदर आपको बैकग्राउंड इमेज लगा दी। आपने कहा बैकग्राउंड इमेज, ये तो आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कैसे लगाते हैं। आपने कहा URL, और मेरे पास यहाँ कोर्स फाइल्स में क्या है, images.jpg। मैंने कहा images.jpg, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया, इसको रन करूँगा। अच्छा, ये आ गई बैकग्राउंड, सही है। जैसे ये तो एक ही छोटी सी इमेज हमारे पास रेप्लिकेट हो रही है, ये असल इमेज ये है, लेकिन ये छोटी है तो ये रेप्लिकेट हो रही है। मैं इसको स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये सारी हम इमेज की लैब में चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसके अंदर बैकग्राउंड रिपीट को क्या कर दूँगा, कोई बताया मुझे प्रॉपर्टी के, मैं बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को क्या करूँगा, आप लोग ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब नो रिपीट हो गया। नो रिपीट होने पे क्या हुआ, ये एक ही पिक्चर आ गई, लेकिन अब मुझे इसको पूरे पे स्प्रेड करना है, तो अब मुझे कोई बताया कि मैं इसकी प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज कवर, सही है, कवर करूँगा, तो ये पूरी स्प्रेड हो जाएगी। अब ये तो एक छोटी इमेज थी, तो इसके पिक्सल थोड़े से पड़ रहे हैं, लेकिन आप कोई बड़े साइज की इमेज लेंगे तो ये पिक्सल्स नहीं कवर कर दें। जिस तरह ये आपके पास आ गया बैकग्राउंड, अब आपने क्या करना है, अगर तो आप नेविगेशन, अगर तो आप साइड बार में क्रिएट करें तो आप, ठीक है, इसका यहाँ से टैग साइड बार कर दें, सही है, जहाँ नेविगेशन आ रहा है वहाँ साइड बार कर दें। आप अगर चाह रहे हैं इसी नेविगेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, आप क्या करेंगे, ये तो वैसे बताने से वैसे आप लोगों का टास्क हो ही जाएगा, चले बता ही देते। आप क्या करेंगे कि इसको, कोई मुझे ये बताया कि अगर जैसे ये नेविगेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, मुझे वर्टिकली करना है इसको क्रिएट, तो मैं क्या करूँगा, किस टैग में चेंजिंग करूँगा, लेबलिंग में। सपोज मैं इस नेविगेशन के थ्रू ही इसको काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास क्रिएट हो रहा है ना, ये यहाँ की बजाय ये नीचे की तरफ आ जाए, यही नेविगेशन यहाँ नीचे की तरफ यूँ वर्टिकली आ जाए, तो क्या करूँगा मैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। सर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया था आपने तो उसको चेंज कर। आप सिंपल अगर सिर्फ एक काम भी कर देना तो ये काम आपका चेंज हो जाएगा। आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पे इसकी विड्थ क्या डिफाइन की हुई है, नेविगेशन की, नेविगेशन, अच्छा विड्थ को भी छोड़ना, आप इसकी करते हैं विड्थ डिफाइन करना, ठीक है। आपने कहा इसकी विड्थ है कितनी, मैं विड्थ चाह रहा हूँ सपोज 200 पिक्सल, ठीक है, और मैंने हाइट इसकी डिफाइन कर दी सपोज 100 पिक्सल, तो आप ये देखेंगे ये यार सही है, सिंपल। आपने इतनी सी चीज़ थी कि इसकी 200 कर दी, इसकी विड्थ और हाइट चेंज करने से आपका काम हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या किया, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं, आप कोई और लॉजिक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं जैसे आपके पास थोड़ी सी इसकी जो विजिबिलिटी है, यानी कि इसकी जो विजिबिलिटी है ये थोड़ी सी चेंज आ रही है, यानी कि इसके अंदर आप देखें तो आपको थ्रू नज़र आ रहा है, आपको बैकग्राउंड पीछे से नज़र आ रहा है, तो ये किस तरीके से आप ओपेसिटी कम है। बिल्कुल ओपेसिटी, आप यहाँ पे क्या करेंगे नेविगेशन में ओपेसिटी, और सपोज आप कर देते हैं 70%,
सही है। आप यहाँ देखेंगे इसकी ओपेसिटी आपके पास चेंज हो गई। तो ये इसी तरीके से तरीके से अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन ये जो ब्रांड्स गिवन है या फिर ये जो कैटेगरी गिवन है ऑरेंज में, ये आपके पास अनऑर्डर्ड नहीं है। तो इसको आप चाहे तो अनऑर्डर्ड के बाहर एक हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। आप टैग लगाए हुए आपने, क्या इसके बाहर आप एक हेडिंग दे दें, H1 का टैग दे दें या H2 या H6, और उसके अंदर उसकी इनलाइन स्टाइल दे दें, उसका कलर चेंज कर दें। तो इस तरीके का आप एक आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने सिंपल करना क्या है, आपने ये बैकग्राउंड इमेज कोई भी दे देनी है, कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक ग्लासेस की वेबसाइट की गिवन है, ठीक है। और आपने सेकेंडली क्या करना है कि आपने ये एक वर्टिकल ये क्रिएट करना है, जिसके अंदर जिस तरीके का ये आउटपुट गिवन है, इस तरीके के इसमें मल्टीपल, हर किसी के अंदर एक एक कैटेगरी लाजमी आ रही हो, सही है, और उसकी आपने CSS अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और ये इस तरीके का आउटपुट है। बाकी इसमें आप चाहें तो यही एक कंटेंट एरिया या हेडर के अंदर एक सेक्शन दे दें, ये इमेज दे दें बैकग्राउंड, यहाँ पर 2 सेक्शंस क्रिएट कर दें, उसकी 2 इमेजेस दे दें, सैम्पल इमेज कोई भी गूगल से आप ग्लासेस की दे सकते हैं, सही है। तो ये मेरे ख्याल से अब सारा काम तो मैंने इसमें आपको करके दिखाई दिया। तो बाकी ये है कि अब आप इसको, आपका ये मैं लैब टास्क अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, अभी जितनी भी नेक्स्ट लैब्स होंगी ना, ये आपने LMS के ऊपर ही अप्लाई करनी होंगी, सबमिट करनी होंगी, और ये टास्क अपलोड भी LMS पे ही होंगे, सही है। और आपकी जो भी वो है लिंक हैं वीडियोस के, वो भी LMS के ऊपर ही आ रहे होंगे। अच्छा। और नेक्स्ट जो आपकी वीक से जो आप लोगों की ट्यूसडे को आई थिंक क्लास होगी, तो वो ऑन कैंपस हो रही होगी। अभी वैसे ये छोटी सी लैब थी आज, क्योंकि मेकअप लैब भी है, तो ये हम इसको आज जल्दी ही वाइंड अप करते हैं, सही है। और बाकी अगर आप लोग में किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है, तो कोई चाहे तो आप लोग लीव भी कर सकते हैं, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है, सही है। सर जो ऑन कैंपस क्लास है वो मेन में होगी या नॉर्थ में होगी? आप लोगों की वैसे एडमिशन कहाँ हुआ है, मेन में या नॉर्थ में? नॉर्थ में। तो ये फिर आप लोगों को आपके एकेडमिक ऑफिसर जो है ना सर फुरकान अब्बासी से, या फिर आपके जो सर रमीज़ हैं, उनसे आप लोग पूछ लें, ठीक है, वो आपको सर बता देंगे जी। सर पीएफ की लैब उनकी पहले हमारी, वो तो ऑन कैंपस होगी नॉर्थ में। नॉर्थ में होगी। फिर आप कंफर्म एक दफ़ा कर लें आपके जो टीचर एकेडमिक ऑफिसर है ना, कि IICT की आपकी लैब कहाँ पर होगी, कौन से कैंपस में, ठीक है। सर ये तो नेशनल बताया था मैं। वो मिस ने बताया होगा ना। अभी आप एकेडमिक ऑफिसर सर रमीज से या फिर सर फुरकान से पूछ लें, ठीक है। सर उनका नंबर वगैरह आपके पास है तो भेज दें जरा। मैं आपको ये आपके CR को जो है ना मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपके CR कंफर्म कर देंगे। अच्छा, बाकी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है, तो आपकी मीटिंग भी एंड होने वाली है। मीटिंग एंड हो तो बस आप समझिएगा कि आपकी लैब एंड हो गई है, ठीक है। ये अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। लीव करना चाह रहे हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। सर वो